Now let's come to law number 2. Never put too much trust in friends. Learn how to use enemies. ये किताब बहुत डार्क होती जा रही है, बहुत ही पावरफुल लॉ है वाला, समझाती हूँ। दोस्तों पे कभी ज्यादा ट्रस्ट मत करो और अपने एनिमीज को ठीक से यूज करना सीखो। पृथ्वीराज चौहान का डाउनफॉल आपको पता है क्यों हुआ था? क्योंकि उन्होंने राजा जयचंद अपने दोस्त पर बहुत ट्रस्ट करा था। राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान दोनों एक ही कल्चर के थे, एक ही क्लैन के थे, लेकिन दोस्तों के केस में सबसे ज्यादा खराब बात ये होती है कि जब आप बहुत ज्यादा कामयाब हो जाते हो तो आपके दोस्त आपसे इनसिक्योर होने लग जाते हैं। अगर आप और आपके दोस्त सेम लेवल पे एंड आपने कुछ थोड़ा भी अच्छा कर लिया तो ऑटोमेटिकली वो आपसे बहुत ज्यादा जेलस होने लग जाएंगे। एंड एक चीज और होती है कि वो ये फील करने लग जाते हैं कि अब इस इंसान को ये मिल गया, अब इसकी जिम्मेदारी है मेरे लिए कुछ करना। दे फील एंटाइटल्ड कि अब आप उनके लिए कुछ करोगे। बट बहुत सारे केसेस में ऐसा नहीं हो पाता एंड यही हुआ पृथ्वीराज चौहान के साथ। राजा जयचंद ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली के गेट खोल दिए एंड पृथ्वीराज चौहान का पूरा एम्पायर कोलैप्स हो गया। एंड ये सब क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने एक दोस्त को ट्रस्ट कर लिया था एंड पृथ्वीराज चौहान दिल्ली को हार गए। अब अगर मैं आपको एक पॉजिटिव सेंस में एग्जांपल दूं, मतलब कि अपने एनिमीज को ठीक से यूज कैसे करना है वो समझाती हूँ। देखो, जितनी बार भी पाकिस्तान ने इंडिया पे अटैक करा है, मोदी जी ने बहुत स्मार्टली उसको नैरेटिव बिल्डिंग के लिए यूज करा है। नैरेटिव कि ये नया इंडिया है, ये दुश्मनों को अपने तक नहीं आने देता, ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है। ये आप अगर इस इंडिया को कुछ करोगे तो ये आपको 4 गुना जवाब देगा। उन्होंने पूरा ऐसा नैरेटिव, एक देशभक्ति का इतना स्ट्रॉन्ग बिल्ड करा कि इससे हमने पाकिस्तान को, हमारे एनिमी को बहुत करेक्टली यूज करा। बेसिकली नैरेटिव पूरी जगह ये फैल गया कि अगर मोदी के देश को कुछ करोगे तो आपको जवाब जरूर मिलेगा। देखो, दुश्मन को डिस्ट्रॉय करना तो जरूरी है ही, लेकिन उसको एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करना और भी ज्यादा जरूरी है। और आपको पता है, आपको लाइफ में जो मोटिवेशन एक दुश्मन दे सकता है ना, वो मोटिवेशन आपको एक दोस्त कभी भी नहीं दे सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो आज अगर कोई मेरे ब्रांड के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर कोई ट्रोल वीडियो बना दे, तो एक तो है कि मैं उनको सीधे सीधे मैनर में उसके लिए जवाब दे दूं, बट एक है कि मैं उसको नैरेटिव बिल्डिंग के लिए यूज करूं। मैं ये दिखाऊं कि मेरा ब्रांड कितना पावरफुल है, हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं, हम कैसे सबसे अलग हैं। तो अपने दुश्मनों को या आपके साथ जो भी गलत चीज हो रही है उसको कैसे सही तरीके से यूज करना है, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, पावर के इस गेम में एक दुश्मन कभी इतना डेंजरस नहीं होता जितना डेंजरस वो दोस्त होता है जिसको आपके बारे में सब पता होता है। बहुत ध्यान रखना है इस बात का। वो दोस्त हमेशा बहुत ज्यादा डेंजरस है जिसको आपकी हर चीज के बारे में पता है, क्योंकि दुश्मन मोस्टली आपकी चीजों से अनअवेयर है, इसलिए वो आपका ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे।